तुम कहाँ हो बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी का कुछ पता चला क्या? पता चला? पता चला? मुझे क्यों मार रहे हो बार बार? किसका मारू? तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे बाबूजी कार के साल में होंगे। आ जाएंगे ना, आप कुछ खा लो। तो मेरा ऐसा करो, तुम्हें खा जाऊं, तुम्हें खा जाऊं। मेरी नजरों से चला जा, निकल जा यहाँ से। कहाँ बाबूजी? फिर से आए हो आपने, तब से कुछ नहीं खाया। प्लीज पानी तो। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तेरे को बता दिया। मैंने तुम्हें एक काम दिया था, बाबूजी की देखभाल करनी है। अब कहाँ ढूंढूंगा उन्हें? मुझे खुद नहीं पता ना बाबूजी कब वो किस टाइम निकल गए, मुझे बता के भी नहीं गए ना वो। तुम्हें साफ साफ पता था ना बाबूजी सरसन जान है, तुमने फिर भी जाने दिया। मैं कितनी बार बोल झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। अब मार क्यों रहे हो मुझे? मुझे सच में नहीं पता बाबूजी। झूठ मत बोल पुष्पा, मुझे झूठ से नफरत है। मैं अब गाँव में क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपने बाबूजी को खो दिया। मैंने थोड़ा ना उनको घर से निकाला, वो सारी गलती तुम्हारी है। बाबा बाबूजी कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? आ गया ना, तू क्यों रो रहा है? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस बहू को बता के नहीं गया, बस ऐसे ही मैं घूमने चला गया था। और तू बहू के साथ झगड़ रहा है, हैं? मुझे सारी गलती इसकी है। अरे नहीं, गलती मेरी है, इसकी नहीं है। ये तो बेचारी काम कर रही थी अंदर, मैं यहाँ बगीचे में आके और फिर वैसे ही टहलने चला गया था। और मुझे रास्ता नहीं पता था, वरना मैं जल्दी आ जाता। ये तो हवलदार साहब ने मुझे पहचान लिया और ले आए, और तू रो रहा है बेकार में। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज। किस लिए? आइंदा बिना बताए मत जाना। नहीं जाऊंगा मैं क्या क्या सोच बैठा है। नहीं जाऊंगा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा। आ जाओ ठंडा सा, आ जाओ, चाय पी लो। नहीं भाई साहब आप संभालो, मैंने और भी ड्यूटी देनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना, ठीक है चाचा? चलो बाबूजी, बेकार में बहू के साथ पहले मेरे सिर पे हाथ रखो, बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। अरे कहीं नहीं जाऊंगा, आ जा। सुनो, फटाफट खाना बनाओ, बाबूजी को भूख लगी होगी, है ना बाबूजी? अरे नहीं बेटा, जल्दी बनाओ। बेकार में चिंता करता है। बाबूजी आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। बाबूजी यहाँ बैठो। अरे तू बेकार में चिंता करता है, मैं ठीक हूँ। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा बेटा और ऐसी बहू मिलेगी। ठीक है बाबूजी, मैं एक बार कपड़े चेंज करके आता हूँ, ठीक है? आप आराम करो। ठीक है बेटा। आप ठीक हो ना सच में? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। सच में? हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ बाबू। बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी मुझे माफ कर दो। अरे बिटिया, माफी किस चीज की? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। नहीं बाबूजी, तुमने मुझसे कुछ अलग नहीं किया। और तू चिंता मत कर, मैं रमेश को जिंदगी भर नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे छोड़ के आई थी। मैं नहीं बताऊंगा। मेरी वजह से तुम दोनों का झगड़ा नहीं होगा। तुम खुश रहो। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे मार दो, मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे सजा दो बाबूजी। बेटिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। बेटिया, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और हाँ, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो आपसे तो माफ कर देना। ये बात बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो बाबूजी, आपकी कोई गलती नहीं है। हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो सकती है, आप लोगों से गलती नहीं हो सकती। और माँ बाप तो बच्चों को माफ कर देते हैं ना बाबूजी। मेरी पहली और आप ऐसा करो, मैं ऑटो स्टैंड से ना ऑटो लेकर आ रही हूँ, आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, ठीक है? ठीक है बेटा, जल्दी आना।
आज फिर एक और बुजुर्ग का नंबर आ गया। पता नहीं ये दुनिया किस तरफ जा रही है, नरक में जाएगी, नरक में। अरे मनोज, ये तो चौथे पांचवें दिन की कहानी है, नई बात थोड़ी। आज की औलाद पता नहीं क्यों बुजुर्गों को बोझ समझने लगी। सब भुगत भुगत के मरेंगे। पापा चाय पियोगे? चाय बनवा दूं आपके लिए? नहीं बेटा, बहू आने ही वाली है, घर जाके पीऊंगा। अरे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आता। सभी बूढ़े यही कहते हैं, आए दिन की यही घटना है। कोई कहता मेरा बेटा आएगा, कोई कहता मेरी बहू आएगी। जो यहाँ आ गया ना वो यहीं का हो जाता है। अरे तुझे धोखा हुआ है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो और परिवार होंगे जो ऐसे निकम्मे होंगे। मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं। देख अभी आएगी और मुझे घर लेके जाएगी। अरे बाबा, सभी यही कहते हैं। सुन मेरी बात, जो यहाँ पे आता है ना वो सारा दिन उनकी राह देखता रहता है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ बुजुर्ग वृद्ध आश्रम पे चले जाते हैं और कुछ बुजुर्ग रेल की पटड़ी का शिकार हो जाते हैं। अब तुम बताओ बाबा, तुम वृद्ध आश्रम जाओगे या रेलवे लाइन पे जाओगे? मैं उन बुजुर्गों की तरह बुजदिल नहीं हूँ। मेरा परिवार है। मैं रेल के नीचे क्यों कटूंगा? मैं वृद्ध आश्रम क्यों जाऊंगा? मेरा परिवार है। अभी तुम अपनी आंखों से देखना, मेरी बहू आएगी। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे। पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है। देखना मेरी बहू अभी आएगी। तू अपना काम कर। बड़ा आया बुराई कर रहा है मेरे बच्चों की। लो बाबा चाय ले लो। कोई नहीं आएगा, अपने मन को झूठी तसल्ली मत दो। चाय ले लो। खाना लगवा देता हूँ, भूख लग गई होगी। 5-6 घंटे हो गए तुम्हें इंतजार करते करते। तुम सब झूठ बोल रहे हो। नहीं पीनी मैंने तुम्हारी चाय, नहीं खाना खाना। मैं अपने घर पे खाऊंगा। देखना मेरी बहू आएगी। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम अपना काम करो और मुझे इंतजार करने दो। मैं कहीं दूसरी जगह जाके इंतजार कर लूंगा। बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हट! मुझे पागल समझते हैं। मेरी बहू, मेरा बेटा ऐसे नहीं है। वो सबसे अच्छे हैं। वो आएंगे, लेकर जाएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। अरे ना तो ये रेलवे स्टेशन जाएगा, ना वृद्ध आश्रम जाएगा, ये तो पागल खाने जाएगा। अरे भाई साहब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब जय हिंद। साहब आपको तो पता ही है, हर दिन कोई ना कोई किसी बुजुर्ग को यहाँ छोड़ जाता है। आज किसका नंबर आ गया? वो देखो साहब। इस आदमी को कहाँ देखा है? सेक्टर में। जय हिंद जनाब। जैन सुना ठीक है। बहुत बढ़िया जनाब, आपकी सेहत ठीक है? हाँ, ड्यूटी कहाँ चल रही है? सालावास थाने मारी जनाब। हाँ ठीक है, ईमानदारी से काम करिए। जी जी आम लोगों की सेवा करिए। बिल्कुल। बुजुर्ग महिला आवे, बुजुर्ग कोई भी पिता तुल्य जो भी आओ, उनकी बड़ी अच्छी सेवा करिए। ठीक है जनाब। अच्छा चाचा राम राम। राम राम बेटा। चलो जनाब, को काम हो तो फोन कर दियो। ये सेक्टर 9 में रहते हैं। मैंने ना कई बार इनको ना इनके घर के बाहर बैठे हुए देखा है। जनाब इसको 7-8 घंटे हो गए, ये हमारी कोई बात नहीं सुन रहा और एक ही रट लगाए रखा है कि मेरी बहू आएगी और वो मुझे लेके जाएगी। अगर आप जानते हो कृपया करके इनको घर पे छोड़ दो। चलो ठीक है, मैं इनको छोड़ के आता हूँ और यहाँ कोई आए तो बता देना घर चले गए। ठीक है जी। बाबा चलो घर। मेरी बहू आ रही है, मैं उसके साथ जाऊंगा, वरना वो चिंता करेगी मैं कहाँ चला गया। अरे बाबा, आपकी बिटिया का ही फोन आया था मुझे, बोले बाबा को घर छोड़ देना, मुझे कहीं काम जाना है। आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ, बैठो। बाबूजी के साल में होंगे। बाबूजी तुम कहाँ हो? बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी का कुछ पता चला क्या? पता चला? पता चला? मुझे क्यों मार रहे हो बार बार? अरे किसका मारूं? तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे बाबूजी कार के साल में होंगे। आ जाएंगे ना, आप कुछ खा लो। दिल तो मेरा ऐसा करा तुम्हें खा जाऊं। मेरी नजरों से चला जा, निकल जा यहाँ से।
बिटिया, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म हम करते हैं ना, ईश्वर वैसा ही फल देता है। तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, खाना बना लो, वरना रमेश को पता चल गया ना तो बाबूजी आप उनको बता दो, वो मुझे सजा देते, मुझे मारेंगे नहीं। पीटे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बाबूजी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, अरे बाबूजी नहीं मैंने बहुत बेटिया, गलत किया। रमेश मुझसे बहुत प्यार करता है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तुझे घर से निकाल देगा। और बाबूजी वो जो कुछ करेंगे मुझे मंजूर है, मैं मुझे नहीं मंजूर चाहता है। कि मेरी वजह से तुम्हारा घर उजड़े। तुम खड़ी हो और खाना बना लो, देख रमेश आ जाएगा। जल्दी जा बेटा, जल्दी। ईश्वर इंसानों को बुद्धि दे। और मैं तो सभी युवा पीढ़ी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपके घर में बुजुर्ग है ना, वो भगवान का स्वरूप है। उन पे इतने जुल्म मत करो, वो बोझ नहीं है, वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद की जिंदगी जीते हैं। उनके सिर्फ प्यार की जरूरत है। तुम उनसे प्रेम करो और उनको घर से मत निकालो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।